दोस्तों, आपके अपने YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके स्टडी चैनल अमेजन स्टडी पर मैं विकेश कुमार। हम अभी तक पढ़ रहे हैं सीटेट मैथ। आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक गणित, मतलब कम्युनिटी मैथमेटिक्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लॉजिकल पैटर्न व आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पैटर्न क्या होते हैं? बैकबोन्स ऑफ मैथमेटिक्स। पैटर्न मैथ की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बालकों के तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चित्रात्मक पैटर्न, नंबर 2 संख्यात्मक पैटर्न, नंबर 3 वर्णमाला पैटर्न। पैटर्न पढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य बालकों में के तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना। चित्रात्मक पैटर्न, ये पैटर्न बालकों की सृजनात्मकता, ज्ञान और निष्कर्ष निकालने की कला का विकास करते हैं। ये पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होता है। अब इसमें देखते हैं चित्रात्मक पैटर्न के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पैटर्न। जैसे पहला है मैकिंग पैटर्न। मैकिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि जो पहला पैटर्न है, इसमें आपको तीलियों की सहायता से पैटर्न बनाया गया है। जिसमें आप पहले में देखेंगे, ये 3 तीलियों की सहायता से पहला पैटर्न बना है, 5 तीलियों की सहायता से दूसरा पैटर्न बना है और 7 तीलियों की सहायता से तीसरा पैटर्न बना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो आपका रहा पैटर्न। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार तो 20वें स्टेज में कुल तीलियों की संख्या कितनी होगी? अब देखते हैं, जैसे एक तरफ मैंने लिखा है स्टेज, दूसरी तरफ तीलियों की संख्या। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि आप इसमें देखेंगे सभी में 2 का अंतर है। फर्स्ट स्टेज में 3 तीलियाँ हैं, सेकेंड स्टेज में 5 तीलियाँ हैं और थर्ड स्टेज में 7 तीलियाँ, मतलब 2 का अंतर है सभी में। तो इसमें स्टेजेस क्या करते हैं? इसके लिए क्या करेंगे? 2 × 1 + 1, 3 हो गई। सेकेंड स्टेज में 2 × 2 + 1, 5 हो गई। थर्ड स्टेज में 2 × 3 + 1, 7 हो गई। फोर्थ स्टेज में 2 × 4 + 1, 9 हो गई। इसके लिए एक फार्मूला है n बराबर n2 × n + 1, फार्मूला ये है। तो 20वें स्टेज में हम इसी में इसको रख लेते हैं। तो 2 तो फार्मूला से आपका आया है, n जो है वो क्या है? स्टेज है कि आपको कितने स्टेज का निकालना है। तो 2 × 20 + 1, तो 40 + 1 41। 20वें स्टेज में कितनी तीलियों का प्रयोग होगा? 41 तीलियों का प्रयोग होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 3 5 7 9, इसी प्रकार 20वें स्टेज में क्या नंबर आएगा? तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें यल जो है वो अंतिम पद है, यल जो है वो अंतिम पद है और जो हमें ज्ञात करना है बराबर a + ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट 1 d। इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। यल अंतिम पद है, a आपका प्रथम पद है, n कुल पद है और d उसका 2 जो पद हैं उनके पदों में जो सर्वांतर सभी में अंतर है वो संख्या है। तो इसको हम फार्मूला में यूज करेंगे। यल बराबर
3 प्लस 2 प्लस ब्रैकेट 1 20 माइनस 1 गुणे 2। इसे अब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एल बराबर 3, 20 में से गया 19 बचा और मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 38, 38 और 3 41। तो 20वें स्टेज में तीलियों की संख्या हमें क्या, वो 20वें स्टेज में क्या नंबर आएगा, 41 आएगा 41। आइए इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं ग्रोइंग पैटर्न। ये थोड़े दूसरे टाइप के पैटर्न हैं जिन्हें हम ग्रोइंग पैटर्न कहते हैं। तो क्या करते हैं, अब आइए आगे हम देखते हैं। क्या है कि इसमें क्वेश्चन है, इसमें डॉट है और ये जो है स्टेज दिए हुए हैं। स्टेज ये क्या है, फर्स्ट है, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न है कि तो 25वें स्टेज में कुल डॉट की संख्या क्या होगी। तो आइए अब हम इसे सिद्ध करते हैं। आंसर में देखते हैं कैसे आएगा। सॉल्यूशन। एक तरफ हम लिखेंगे स्टेज, दूसरी तरफ डॉट की संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सर्वांतर निकालेंगे। इसमें 1 है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 कितना हुआ 1। सेकेंड स्टेज में 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 कितना हुआ 3। इसी प्रकार थर्ड स्टेज में 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 कितना हुआ 5। फोर्थ स्टेज में हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 कितना हुआ 7। इसी प्रकार n वां पद क्या है 2 इंटू n माइनस 1। तो इसे हम फार्मूला में रख देंगे n बराबर 2। n पदों की संख्या कितनी, 25वें पद में पूछ रहा है माइनस 1। n बराबर 2 मल्टीप्लाई 25 50 आ जाएगा माइनस 1। n बराबर कितना होगा 49। इस प्रकार आएगा। इसका एक दूसरा भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी ये सवाल लग जाएगा। ये तो रहा आपका फर्स्ट तरीका। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया था L बराबर A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 D। तो L बराबर 1 प्लस 25 माइनस 1, सर्वांतर कितना है 2। D को हम क्या सर्वांतर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। 1 प्लस 25 में से क्या 24 मल्टीप्लाई 2। L बराबर 24 2
ना 48 प्लस 1 एल बराबर 49,500। दो तरीके हैं इसको लगाने के, ठीक है। इसी प्रकार हम आइए आगे देखते हैं। तीसरा तरीका है प्लस पैटर्न। द प्लस पैटर्न। क्वेश्चन आपका है, इसमें मान लीजिए कि डॉट है, इसके चारों तरफ एक बिंदु है, यहाँ पे क्या है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, स्टेज लिखते हैं यहाँ पे। ये आपका सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में आपका 3 संरचनाएं हैं। ये आपका स्टेज हो गया थर्ड। तो क्वेश्चन है, तो 35वें स्टेज में कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, उसी तरीके से स्टेज लिखते हैं, वर्गों की संख्या स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या है, 4। इसमें क्या है कि सभी में अंतर कितने, सर्वांतर कितने का है, इसमें कितने थे, 4 थे। इसमें कितने हैं, सेकंड स्टेज में वर्गों की संख्या 8 है। थर्ड में आपके वर्गों की संख्या 12 है। तो इनका सर्वांतर कितना है, 4 का है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ, 4। सेकंड स्टेज में 4 गुणे 2 8 हुआ। थर्ड स्टेज में 4 गुणे 3 12 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, आगे देखते हैं। n वा 4 गुणे n, इसलिए 35वें स्टेज में, स्टेज कितना है, 35 में पूछ रहा है, 4। 35 चौका 140, ये आंसर हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं चौथा टाइप, सॉरी दोस्तों,
रेजर्विया पैटर्न। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन को रखा जाए, सपोज इसमें दो त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 6 है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 12 है। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको हम ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं कि आपको सीटेट में इस जो भी हम पढ़ाएंगे वहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये आपका स्टेज हो गया फर्स्ट, ये आपका सेकेंड स्टेज, ये आपका थर्ड स्टेज, ठीक है, हो गया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। फोर्थ स्टेज देखते हैं। उसमें आपके थे 12, तो इसमें आप देखते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20। त्रिभुजों की संख्या। तो प्रश्न है, तो 10वें स्टेज में कुल त्रिभुज कितने होंगे? अब दोस्तों आइए देखते हैं पीछे। तो इसे अब आप बताइए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसमें क्या किया जाए कि ये क्या करते हैं, इसे 1 का वर्ग करते हैं प्लस 1, इसमें 2 का वर्ग प्लस 2, इसमें 3 का वर्ग प्लस 3, ठीक है। इसमें आप देखेंगे चार का वर्ग प्लस 4,
तो इसे कई टाइप से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, जिसमें हम आपको टाइप पहले फर्स्ट बताते हैं। फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि उसी प्रकार हम स्टेज लिखेंगे और त्रिभुज की संख्या। फर्स्ट स्टेज में 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हुआ 2। सेकंड स्टेज में 2 का वर्ग प्लस 2 कितना हुआ 6। थर्ड स्टेज में 3 का वर्ग प्लस 3 12। फोर्थ स्टेज में 4 का वर्ग 4 चौक 16 4 20। इसी प्रकार हम आगे देखते चले जाएं तो n पद n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। सामान्यीकरण, तो 10वें पद में क्या होगा, n की संख्या कितना पूछ रहा है 10वें पद में पूछ रहा है, तो क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 दहमन 100 प्लस 10, आंसर आ जाएगा 110। अब सेकंड टाइप देखते हैं, ठीक है। क्या है कि पंक्ति है, पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं, प्रत्येक पंक्ति में त्रिभुज की कुल संख्या, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या है 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। दूसरे स्टेज में 2 गुणा 2 प्लस 1 कितना हुआ 6, ठीक है। तीसरे स्टेज में देखते हैं 3 गुणा 3 प्लस 1 कितना हुआ 12। चौथे स्टेज में देखते हैं 4 गुणा 4 प्लस 1 कितना हुआ 20, 4 5 5 चौक 20। 10वें में देखते हैं 10 गुणा 10 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 10 से 11 11 धावन 110। दो तरीके से हम इस सवाल ऐसे सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला पैटर्न का है वो देखते हैं। ये कितने हो गए 4 टाइप के हो गए, ठीक है। पांचवा आपका है नंबर फैक्ट पैटर्न, नंबर फैक्ट पैटर्न। क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ गुणा 7 गुणा 7 ने 6
9 रखते हैं, 63, ठीक है। इसी प्रकार 799 से करते हैं तो कितना आएगा, 693 आएगा। अगर 7 की 999 से करें तो कितना आएगा, 6993 आएगा। इसी प्रकार 7 की 9999 से करते हैं तो कितना आएगा, 69993, ठीक है। अगर हम मान लीजिए 7 की 9 बार, 7 को 9 से गुणा 5 बार करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए। इसमें इसी प्रकार क्या है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 कितना आएगा, 4 बार आएगा, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 11 गुणा 11 121 हुआ, 111 गुणा 111 कितना हुआ, 1 2, हम नंबर को जितना नंबर तक दिया होगा उतना बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद घटाते जाएंगे, ठीक है। अब 4 बार 1 से गुणा, ठीक है। क्या करेंगे, हम 4 अंक तक इसको ले जाएंगे, 2 3 4 3 2 1। इसी प्रकार 1 को हम 5 बार लिखते हैं और 1 को 5 बार लिखते हैं, गुणा करते हैं तो हम कहाँ तक ले जाएंगे, 1 की संख्या कितने बार तक है, 5 तक, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। हम अगर अब बात करें कि 1 को 6 बार लिखते हैं और 1 को 6 बार लिख कर के गुणा करते हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे, ये जो है क्वेश्चन बताना है। तो इसको लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ही हैं। अब इसको घटते क्रम में लिखते हैं, ये इसका आंसर आएगा। आप करके देख लीजिए तब भी यही आएगा। और गुणा करेंगे तो आप एग्जाम में कभी नहीं कर पाएंगे, गुणा ही करते रहेंगे तब तक टाइम ओवर हो जाएगा। इसलिए आप इस पे प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। मैं ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम से आपको मिलेगा, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बताएं कि अगर कोई गलती रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्रत्येक कमेंट का उत्तर दूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर रिप्लाई करें, क्वेश्चन पूछें, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न। यदि 9 - 1, ठीक है, भागे 8 बराबर हुआ 1। उसी प्रकार 98 - 2, इसको भाग फिर 8 से करते हैं तो आता है आपका 72 आएगा। 98 में से 2 जाएगा, 96 जाएगा और 12 और 8 से भाग देंगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार 9 8 7, इसको हम 3 माइनस करते हैं, 8 से भाग देते हैं तो आपका आएगा 123, ठीक है। इसी प्रकार
9 8 7 6, इसको हम 4 माइनस करते हैं, भाग 8 से देते हैं, तो हमारा आएगा 1 2 3 4। ठीक है। इसी प्रकार क्या करते हैं हम, 9 8 7 6 5 माइनस कितना जाएगा 5। ठीक है, भागे 8 से भाग देते हैं तो आएगा 1 2 3 4 5। अगला मान लेते हैं कि 9 8 7 6 5 4 माइनस 6, भाग 8 से देते हैं, तो बताइए क्या आएगा। यहाँ पे आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। अगला आइए देखते हैं। आज आपको पूरा कम्युनिटी मैथ पूरा ही पढ़ा देते हैं। यहाँ इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। सीटेट में जो आज तक क्वेश्चन बने हैं, मैं सभी टाइप्स के आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। नंबर आपका जो छठा तरीका है, ऑपरेटिंग या कोडेड पैटर्न। ऑपरेटिंग रेटिंग या कोडेड पैटर्न। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन एक है, किसी ऑपरेटिंग लैंग्वेज में, किसी ऑपरेटिंग लैंग्वेज में प्लस को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। ठीक है। तीन 4 + 3 4 + 5 + 6। ठीक है। 5 + 4 सॉरी मित्रों, 5 + 6 + 7 + 8, तो 3 + 2। ठीक है, ये हुआ आपका 3 + 4। तो क्वेश्चन है, तो n बराबर 8, इसका क्या आएगा, मान बताएं। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है, n प्लस ब्रैकेट 1 n + 1 ब्रैकेट 1 प्लस n + 1 n + 2 ब्रैकेट 1 n + 3 ब्रैकेट 1 प्लस n + 4 ब्रैकेट 1 प्लस n + 5 ब्रैकेट 1 प्लस n + 6, पदों की संख्या है वहाँ तक हम करेंगे, n + 7। ठीक है। अब पद कितने, संख्या कितनी है, 8वें तक पूछ रहा है, तो 8n प्लस 8n प्लस आपका, अब इनको हम जोड़ते हैं, तो इनको जो जोड़ेंगे तो 28 आपका मान आएगा। 7 6 13 5 18, 18
4 22, 22 और 3 25, 25 2 27, 1 28 और ये एनओ की संख्या आपको 8 मिलेगी। ठीक है, एन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एन प्लस 28, ये इसका आएगा आंसर। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में अगला देखते हैं हम 8वां तरीका, प्रेडिक्शन पैटर्न। प्रेडिक्शन पैटर्न यह पैटर्न वर्णमाला पर आधारित होता है। इस पैटर्न में बालक भाग की संक्रिया सीखता है। ठीक है, तथा भाग में शेष फल की भी उपयोगिता समझता है। उपयोगिता समझता है। अब आइए अगले पेज पे समझते हैं। क्वेश्चन है, ए वी सी, ए वी सी, ए वी सी, ए वी सी इसी प्रकार का 95वां पद होगा। क्या होगा वो बताना है। तो इसे का हम आंसर देखते हैं। ठीक है, ए वी सी, ए वी सी, ए वी सी, ए वी सी का 95वां पद, 95वां पद टर्म का हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं 1 2 3, इनके संख्या गिनते हैं 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्रम में चलते जाएंगे। तो 95, तो प्रत्येक में पद की संख्या कितनी है? प्रत्येक में पद की संख्या 3 है। तो क्या कर देंगे, 95वां पद पूछता है तो हमें 9 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 से नहीं, सॉरी, 3, प्रत्येक में 3 पद हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 तिया त्रिक्का 9, कट हो गया, 5 उतारा, 3 एकम 3, बचा कितना शेष 2। ठीक है, तो ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, ए वी सी डी, ए वी सी डी, ए वी
सी डी। इसी प्रकार इसका 176वां पद क्या होगा? तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर ए वी सी डी, ए वी सी डी, ए वी सी डी। इसी प्रकार ये जो है 176 हो जाएगा पद। ठीक है, तो इसमें हम फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, या हमको वैसे लिख लेना है, कैसे भी लिख सकते हैं आप अपनी सहूलियत के अनुसार। तो इसमें प्रत्येक में कितने पदों की संख्या है? 4। पूछ रहा है 176वां। 176 से बाहर 4 चौका 16, तो एक बचा, 6 उतारा, 4 चौका 16, कितना बचा? 0। ठीक है, तो इसमें जो एक मैं बताने को भूल गया, तो इसमें बी कितने नंबर पे आपका आया था? बी 2 नंबर पे आया, तो इसका क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आंसर आया 0, तो इसमें 0 जब आएगा तो इसमें ये डी में लगेगा, जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा हमारा कम्युनिटी मैथ। अब दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और आप बताएं कि जो हमारे अभी तक सिलेबस में पढ़ाया गया है उसमें प्रत्येक साल जो भी पेपर हुए सभी में 1-2 प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस चैनल को छोड़ के मत जाइए, आपको अधिक से अधिक यहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।